हेलो वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन को देखेंगे। मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो मैं उसका आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई हमें एक स्ट्रिंग इनपुट में दिया है, ये स्ट्रिंग हैंडलिंग चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में हमें दिया है इनपुट में कि मॉम एंड डैड आर नॉट एट होम, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। मतलब इनपुट हमें ऐसा मिलेगा और आउटपुट हमें क्या दिखाना है, मॉम और डैड ऐसा प्रिंट करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो, जो ये क्वेश्चन है इससे मिलते जुलते, मतलब जो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा ना, उस टाइप के कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें जो हम चीज़ का यूज़ करेंगे, जिस मेथड का यूज़ करेंगे उसको ध्यान से समझना। उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन और भी बना रखे हैं, ठीक है ना, उससे मिलते जुलते उसी का जिसमें हम यूज़ करें, बस थोड़ा तरीका अलग हो जाएगा उसमें पूछने का, या कुछ और चीज़ पूछेंगे लेकिन यूज़ उसका हो रहा है, तो उन क्वेश्चन को भी तुम देख लेना। तो भाई इनपुट में हमें ये मिल रहा है मॉम एंड डैड आर नॉट एट होम। क्वेश्चन को देख ऐसा लग रहा है किसी लैला ने अपने मजनू के लिए लिखा है, लेकिन हमें उससे क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो देखो इनपुट ये है, तो पहले क्लास बना लेंगे। क्लास कोई बढ़िया नाम रखता हूँ, मॉम डैड। आगे बढ़ते हैं। मेन मेथड आएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तुम जब भी लिखोगे फुल फॉर्म पूरा लिखना, मतलब स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। अब उसके अंदर हमें बोला था कि भाई हमें इनपुट में ये मिलेगा, तो इनपुट हमें ये मिलेगा, मतलब फिक्स है कि ये इनपुट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि अभी ये मिला है बाद में कुछ और आ जाएगा। इनपुट तुम्हारा फिक्स है, चेंज नहीं होने वाला। तो इसलिए हम पहले एक वेरिएबल बना लेंगे। अच्छा इनपुट कैसा दिख रहा है, स्ट्रिंग टाइप का है ना, तो एक वेरिएबल बना दिया स्ट्रिंग एस इक्वल टू, लिख दूंगा उसमें मॉम एंड डैड आर नॉट एट होम, नॉट एट होम, ठीक है। मॉम एंड डैड आर नॉट एट होम, समझ रहे हो। तो मॉम एंड डैड आर नॉट एट होम ये हमारा हो गया स्ट्रिंग, ठीक है। इसको हमने ले लिया एक वेरिएबल में एस नाम के। अब मुझे प्रिंट क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है मॉम और डैड। ये कैसे प्रिंट करूँ भाई, देखो बात सुनो, ये है मेरी स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है, एक सेंटेंस है। तो हमें पता है स्ट्रिंग को अगर मैं बात करूँ इंटरनली एरे की फॉर्म में स्टोर होती है, नहीं पता है तो याद रखना, ये एक तुम एरे समझ लो कैरेक्टर का। और हमें पता है कि एरे की स्टार्टिंग 0 से होती है। तो मान लो कोई भी स्ट्रिंग है ना तुम्हारी, उसका पहला कैरेक्टर का हम बोलेंगे कि भाई उसका इंडेक्स है 0, ठीक है। तो एम का पहला क्या है कैरेक्टर, कौन से इंडेक्स पे 0, उसकी पोजीशन 0 है। मतलब किसी भी कोई भी कैरेक्टर होता है ना स्ट्रिंग का, तो हम उसे पता कैसे करें कि भाई तेरी पोजीशन क्या है। जैसे क्लास में बच्चे बैठे हैं, तो तुम किसी सीट में बैठो, तो मैं कैसे पता करूँगा, मैं बोलूँगा ना ये चौथी लाइन में तीसरी सीट में जो बंदा बैठा है वो है, ऐसे पता कर देना, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर इतने सारे कैरेक्टर हैं। अब मेरे को डैड को निकालना है बाहर, मैं कैसे निकालूँ, मुझे क्या पता डैड कहाँ पर है, नहीं पता ना। तो उसके लिए इंडेक्स काम में आते हैं, हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे और फिर तुम बढ़ते जाओ आगे, ठीक है, एक एक जोड़ के, नॉर्मली जैसे हम काउंटिंग करते हैं। तो ये पहले 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर स्पेस के लिए 3 होगा, ए के लिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे आगे होंगे, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रिंट करना है मॉम। तो मुझे मॉम का पता होना चाहिए कि भाई शुरुआत कहाँ से हो रही और ख़त्म कहाँ हो रहा है, बात समझ में आ रही। क्योंकि मेरे को मॉम बाहर निकालना है इसमें से, तो मुझे पता भी तो होना चाहिए कि कितनी कौन सी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, कौन सी पोजीशन पे ख़त्म हो रहा है, तभी तो बाहर निकालूंगा। आ रही है ना बात समझ में। उसी तरीके से डैड, तो डैड को बाहर कैसे निकालूँ, कुछ होना तो चाहिए कि पता चले डैड है कहाँ। तो कैसे पता करूँगा कि भाई डैड के डी की स्टार्टिंग कहाँ हो रही है और ख़त्म कहाँ हो रहा है, तो ये पता चल गया इतने में, तो इतने पोर्शन को बाहर निकालूंगा। अब ये बाहर निकाल लूँगा कैसे, वो देखेंगे। देखो इसके लिए एक मेथड बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लो, सब स्ट्रिंग मेथड है एक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखा है, मैंने 1-2-3 क्वेश्चन करा रखे होंगे। अब मुझे आइडिया नहीं मैंने कितने करा रखे हैं, लेकिन मैंने प्ले लिस्ट में डाल रखे हैं वो, तुम वहाँ पर जाके देख लेना, तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इतना मुझे याद है। अब इस सबस्ट्रिंग मेथड का भी 2 तरीके से यूज़ होता है। फिलहाल यहाँ पर एक तरीके से यूज़ होगा, वो बता देता हूँ, दूसरा तरीका भी फिर तुम्हें एंड में समझा दूंगा। अब यहाँ देखो, सब स्ट्रिंग का मतलब होता है किसी स्ट्रिंग में से उसका छोटा पार्ट बाहर निकालना, ठीक है। मुझे इतनी बड़ी स्ट्रिंग में से मॉम को बाहर निकालना है, तो देखो क्या करूँगा मैं, और प्रिंट भी करना है। तो सीधा मैंने लिख दिया system.out.println। println क्या, मॉम प्रिंट करनी है। अच्छा मॉम है कौन सी स्ट्रिंग में, एस नाम की, ठीक है। तो लिखा एस डॉट, एस स्ट्रिंग में से क्या निकालो, छोटा पार्ट, मतलब सब स्ट्रिंग निकालो। तो सब स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करूँगा, एस डॉट
सब स्ट्रिंग। अब अंदर हम सब स्ट्रिंग मेथड के अंदर ये बताते कि भाई वो स्ट्रिंग शुरू कहाँ से हो रही, तो कहाँ से हो रही, 0 से। मॉम की शुरुआत 0 से हो रही है, मॉम का पहले m 0 में आता है, 0। ख़त्म कहाँ हो रहा, ख़त्म कहाँ हो रहा, 2 पे। तो यहाँ क्या लिखूँगा, 0 के बाद 2, फंस गए। याद रखना, जो भी मेरे को सब स्ट्रिंग निकालना होता है तो जो उसका आखिरी कैरेक्टर होता है उससे एक नंबर आगे वाला तुम इंडेक्स लिखोगे, क्योंकि ये काम ही इस तरीके से करता है कि जैसे मैंने यहाँ पर 3 लिखा तो ये 2 तक का जो स्ट्रिंग होगा वहाँ वो निकाल के देगा मेरे को। ये एक कदम पीछे चलता है, या मान लो ये 3 को काउंट नहीं करता, ये 0 से 2 तक वाले को बाहर निकालेगा। तो इसलिए तुम्हें जितना भी निकालने कैरेक्टर है उससे एक नंबर आगे वाले इंडेक्स देना। तो मेरे को 0 से 2 तक निकालने थे, तो स्टार्टिंग का तो वही देंगे जहाँ से शुरुआत करनी है, लेकिन जहाँ पर ख़त्म करना है उससे एक नंबर वाला आगे का देना है, क्योंकि एक नंबर पीछे चलता है। तो मैंने 0 से 3 दिया, असल में ये 0 से 2 तक का कैरेक्टर बाहर निकालेगा। तो 0 से 2 तक कौन है, MOM। तो मतलब इतना पार्ट ये S में से MOM बाहर निकाल के देगा मेरे को। तो MOM बाहर आ गया, और असल में मुझे उसका करना क्या था, उसका MOM का उसे प्रिंट करवाना था। तो सीधा मैंने वो सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट एलन के अंदर ही ये डाल दिया पूरा मेथड, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली MOM निकालेगा, MOM बाहर आएगा, वो उसको मैंने प्रिंट एलन के अंदर रखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही। इसको यहाँ बंद करो, सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट एलन को, देखो क्या हो रहा है काम। ये S स्ट्रिंग में से इतना पोर्शन निकाल के देगा 0 से 2 कैरेक्टर तक वाले का, 2 इंडेक्स तक का। अब वो क्या है, MOM, मॉम मिल गई ना। इसको मिलने के बाद क्या होगा, ऐसा समझ लो ये अंदर का पोर्शन हट गया, इसकी जगह MOM आ गया। अब वो MOM आ गया तो वो क्या होगा, सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट एलन उसे प्रिंट कर देगा। तो फिर क्या होगा, उसने उसे प्रिंट करा तो मेरे को स्क्रीन में MOM लिखा हुआ दिख जाएगा, मतलब मेरा पहला वाला तो आ गया MOM। बात समझ आ रही, काम हो गया। अब कहाँ से हो गया काम, डैड भी तो प्रिंट करने, नाराज़ हो जाएंगे भाई डैड को कैसे प्रिंट करूँ। अब देखो, डैड को प्रिंट करने के लिए मेरे को एक और लाइन लिखनी पड़ेगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ठीक है। अच्छा, अब तुम मेरे को बताओगे S डॉट सब स्ट्रिंग डैड की शुरुआत कहाँ से हो रही, डैड कहाँ है, डैडी कहाँ बैठे हैं, 8 पे। तो 8 आएगा पहले, और ख़त्म कहाँ हो रहे, 10 पे हो रहे। लेकिन हम क्या लिखेंगे, 11, क्योंकि हमें पता है 11 लिखेंगे तो एक कदम पीछे चलता है, तो हमने लिखा 11। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर कौन मिले तुम्हें, यहाँ पर डैड मिल गए, और यहाँ कौन मिला, मम्मी मिल गई। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से मिले डैड, और वो हो जाएंगे प्रिंट, तो आउटपुट में आ जाएगा मॉम डैड। तो हमने यहाँ से क्या सीखा ये बताओ मुझे, हमने ये प्रोग्राम बनाना सीखा। अच्छा, सब स्ट्रिंग मेथड का यूज़ कैसे करते हैं ये सीखा हमने, ठीक है। अब सुनो, एक तो तरीका ये है सब स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करने का। ये क्या करता है, ये तुम्हें बीच में से कहीं से स्ट्रिंग निकालना है तब काम आता है। बीच में से मतलब कुछ पर्टिकुलर पोर्शन निकालना है, लेकिन मेरे को मान लो यहाँ से लेकर के पूरी एंड तक की स्ट्रिंग निकालनी है। मतलब मेरे को ऐसा बोला है भाई 8वें कैरेक्टर से आगे की सारी स्ट्रिंग प्रिंट कर दे भाई। तो उसके लिए सब स्ट्रिंग मेथड का एक और तरीका है उसको लिखने का। यहाँ पर तो देखो मैंने 2 चीज़ें दी हैं कि स्टार्टिंग कहाँ पे करनी है और एंड कहाँ पे करना है। एक तरीका होता है सब स्ट्रिंग का, उसमें सिर्फ हम एक नंबर देते हैं। मान लो मैंने दिया 8, तो खाली अगर एक दिया तुमने और एंड वाला देना भूल गए ना भाई, तो वो 8 से लेके एंड तक का जितनी भी तुम्हारी बड़ी स्ट्रिंग है वो सारा प्रिंट कर देगा, मतलब सारा निकाल के दे देगा। जैसे मैंने यहाँ खाली 8 लिखा है, तो पर मैं चाहता था कि भाई ये डैड निकाल के दे, पर मैंने गलती से 8 लिखा और एंड वाला लिखना भूल गया। तो 8 से लेके एंड तक जितनी भी बड़ी स्ट्रिंग है पूरी प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट कर देगा डैड आर नॉट एट होम, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये तब यूज़ में आते हैं अगर, लेकिन हमें जैसे हमें किसी पर्टिकुलर पोर्शन से पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करने को बोला है तब हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन तुम्हें बोला कि भाई यहाँ से यहाँ तक का प्रिंट करो या यहाँ से इतना पोर्शन प्रिंट करो, तब हम इस वाले सब स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें स्टार्टिंग और एंड वाले इंडेक्स दोनों देने पड़ते हैं। तो ये 2 तरीके हैं सब स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करने के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ चुका है ना। तो हमने देख लिया भाई कैसे हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और किस तरीके से तुम सब स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करोगे और कहाँ पर यूज़ करोगे जब तुम्हें किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से छोटा पार्ट निकालना है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आते से मिलता जुलता हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब क्या दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पर ये बंद करना मत भूलना भाई, मेन क्लोज होगा और क्लास क्लोज होगा। जब भी क्वेश्चन बनाते हो पेपर में या कभी भी बनाते हो कमेंट डालना मत भूलना। जैसे यहाँ पर लिख दो मेन क्लोज्ड, और नीचे कौन होगा क्लोज, क्लास क्लोज्ड। और स्टार्टिंग में भी कहीं लिख, जैसे यहाँ पर बता दिया करो भाई ये क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर कमेंट डाल के, ठीक है, कि भाई यहाँ पर हम इसको डैड को मॉम को बाहर निकाल रहे हैं या डैड को बाहर निकाल रहे हैं, जो भी है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। और भी कोई डाउट रहता तो मुझसे पूछ लेना।
उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कोई भी और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट रहता है तो पूछ लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई। तुम शेयर करोगे, व्यूज़ आएंगे तो मैं और वीडियो पे बना दूंगा, नहीं आते तो फिर कहाँ से टाइम निकालूंगा, वैसे टाइम नहीं मिल रहा है, ऊपर से व्यूज़ वैसे नहीं पड़ रहे, तो फिर कहाँ से टाइम निकालूंगा, ठीक है। तो थोड़े व्यूज़ पड़ेंगे तो टाइम भी निकाल लूँगा और कुछ वीडियो लेकर आ जाऊँगा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।